यीशु ने एक बात कहा था, जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बात करता है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बात करता है। हाल पृथ्वी की बातें क्या है? संसार पाना। ऊपर की बातें क्या है? अनंत जीवन पाना, स्वर्ग पाना। हालेलुया। अपने आप को इस दुनिया में परदेसी समझना, ये ऊपर की बात है। नीचे की बात क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों का खुशी इस बात में है, मैं बहुत ब्लेस पाया हुआ इंसान हूं, मैं धरती पे बहुत आशीषित हूं। हालेलुया। शायद उन्हें स्वर्ग ना जानता हो, परंतु पृथ्वी पे उन्होंने बहुत नाम कमाया है, परंतु हो सकता है स्वर्ग ना पहचाने। कारण एक व्यक्ति जब स्वर्ग के लिए जीता है, पृथ्वी की चीजें उसके लिए मिट्टी के समान है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं हम घर में नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा नहीं कमाना है। कहीं आप आज के प्रचार के द्वारा ऐसा सोचे कि प्रभु का दास कहता है स्वर्ग की ओर हमारा ध्यान है, लगाना है, तो फिर पृथ्वी पे हमें काम नहीं करना है क्या? घर नहीं चलाना है क्या? घर नहीं बनाना है क्या? बच्चों को आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नहीं करना है क्या? करना है, परंतु ये सोचकर एक दिन ये चीजें नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। एक दिन ये चीजें नाश हो जाएंगी। जब वो आग के साथ आएगा तो सारे पृथ्वी पर का काम जलाया जाएगा। पृथ्वी पर का इंसान पृथ्वी पे ध्यान लगाता है, जो स्वर्ग से जन्म पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग के बारे में बात करता है। एक चीज ध्यान से सुनना, आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास रात को निकोदेमुस आया था। क्या बातें कर रहा था वो? हाँ, कहता है जो चमत्कार तू करता है ना, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो, ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। वो चमत्कार की बात कर रहा था और यीशु मसीह ने तुरंत नए जन्म की और स्वर्ग की बात करी। हालेलुया। यीशु ने तुरंत स्वर्ग की बात करी। कारण ध्यान से सुनिए, यीशु के नाम से चमत्कार आज भी होते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है चमत्कार शैतान भी करता है। क्या नहीं करता? लोग धागा बांधते हैं और बोलते हैं मेरा लाता में दर्द थी, धागा बांधा ठीक हो गया। हाँ, शैतान भी चंगाई देता है। हालेलुया। शैतान भी चमत्कार करता है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, मूर्तियां बोल उठेंगी, मूर्तियों को बोलने का अधिकार देगा शैतान, और झूठी सामर्थ, झूठे चमत्कार पृथ्वी पे कर करके वो लोगों को भटकाएगा। इसीलिए सच्चे सेवक ये सिखाते हैं कि चमत्कार के पीछे नहीं, प्रभु यीशु के पीछे भागो। ये बात याद रखना, चमत्कार समय पे होगा, अगर नहीं भी हो चमत्कार, परंतु ये देखना कि तुम्हारा विश्वास यीशु में कहां है। क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में चमत्कार नहीं हुआ तो विश्वास खुश हो गया। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो उनको लगा अरे परमेश्वर आपने तो आग के भट्ठे से बचा लिया था, मैं क्या मैं सड़ गया। अरे परमेश्वर आप तो शेरों का मुंह बंद कर दिया था, तो कुत्ता कैसे खा गया? हाँ? तो फिर शैतान विश्वास पे क्या करेगा? अटैक करेगा। इसलिए सुनो, पूरे शरीर को नाश होने वक्त, पूरे शरीर पे फोड़े होने के बावजूद भी, अय्यूब ने कहा था खाल नाश होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। क्या मतलब था उसका? उसको पता था ये जो शरीर है ये सदा नहीं रहेगा, शरीर के घाव सदा नहीं होंगे। हालेलुया। एक दिन इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगा, इस बात पे यकीन लाजर भी करता था। उसे पता था। आज बहुत सारे लोग हैं, हाँ मेरा लगता सही नहीं हुई, लग रहा है परमेश्वर है ही नहीं क्या। लाजर को देखो, घाव था, मरा, स्वर्ग में गया। कहीं लगता का दर्द आपको नरक में ना लेके चला जाए? कैसे नरक में ले जाएगा? फिर कोई और दरे जाननी है।
कोई और दरवाजे में, की पता उतने ठीक हो जाए, उतने। बहुत लोग बीमारी के कारण, रोग के कारण उनका मन भटक जाता। क्यों? वो कलीसिया का मन भटकता था पुराने नियम में, जो जंगल की कलीसिया थी, क्योंकि वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, मनवाना चाहते थे खुद की बातें। हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, आपने ये नहीं दिया, वो दोगे क्या, ये दोगे क्या। पूरे रास्ता ऐसा बोलते बोलते परमेश्वर को लगा इनको क्या दूं मैं, और दिया भी। कई जगहों पे उनको मांस भी खाने को दिया, परंतु बाइबल बताते उनके प्राणों को सुखा दिया। हमें तुरंत मारना चालू किया, मांस दे दिया, परंतु थोड़ी देर के बाद पता चला परमेश्वर मारना चालू कर दिया। सुनिए, यीशु से प्यार कीजिए, आशीषों से नहीं। आशीष है क्या? असली आशीष है क्या? आत्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन, स्वर्ग के लिए जीना। जब पूरी भीड़ यीशु के पास आई थी, मैंने बोला ना, यीशु ऊपर से आए थे, स्वर्ग से आए थे, इसलिए वो टोक देते थे लोगों को। जिस जगह पे यीशु ने 5000 भीड़ को खिलाया था, अगले दिन पूरी भीड़ वहां पे आई थी। अभी देखो, अभी लंगर बोल दिया ना, अगले हफ्ते लंगर। मैं कहता हूं ये खाली जगह भर जाएगी। है ना? अगर ये बोल दिया जाए ना कि अब आप पहचान भी लेना कौन लंगर खाने आता, आपको भी पहचान ये तो होनी चाहिए। लंगरवासी विश्वासी, ऐसे नाम देना, लंगरवासी है ये लंगर पे ही औंध आएगा। हालेलुया, कि हुन आज पूड़ियां मिलेगी, लंगर बटेगा, है ना? तब वो भी आ जाते हैं जो महीनों से नहीं आए हैं। फिर उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। भैया वो पेट की पूजा करने आते हैं, पेट को देने आते हैं, और पेटू और पियक्कर अपना भाग खो देते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए अगर आप आते हैं कि लंगर चलेगा, आपका बेटा इसलिए आ जाता, जाके बोलना, बेटा लंगर वाले दिन ही जाना है क्या? अपने पति को भी बोल दिया करो, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में कि लंगर वाले दिन तो आ जाता है, फिर छुट्टी भी मिल जाती है। हाँ, बोलो, इतने ही लोग होते हैं क्या लंगर वाले दिन? मेरे को खड़ा होने की जगह नहीं मिलती भाई। हाँ, हालेलुया। इसका मतलब लोग खुद के लिए आते हैं, लोग खुद की मनवाने आते हैं, खुद को खुश करने आते हैं, खुद के शरीर को एंजॉय करने आते हैं कि आज शरीर चल, आज लंगर मिलेगा। पूरी भीड़ आई थी यीशु के पास, यीशु वहां मिला नहीं। अब वो थोड़ा सा उदास हो गए, बोले यीशु किधर गया? टाइम भी हो रहा है भोजन का, यीशु किधर गया? यीशु वहां पे था नहीं। फिर उसको ढूंढते 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 बड़ी दूर निकल गए। भैया लंगर 5-5 किलोमीटर दूर लेके चला जाता है, और परमेश्वर के लिए बंदे को 2 किलोमीटर आ रहे हैं। गड्डी नहीं आएगी आज रहने देते हैं। लंगर है तो 5 किलोमीटर चला जाएगा, पैदल चला जाएगा, और कुछ लोग पैदल आ भी जाते हैं। अब भी बाइक से आएंगे, 2 आएंगे, 3 आ जाएंगे, परंतु जिस दिन लंगर होगा कुछ पैदल भी आ जाएंगे, क्योंकि रोटी देता है। यीशु को क्या बना लिया है? रोटी देने वाला। हाँ? यीशु ने क्या बोला? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। रोटी के लिए मत आओ, वचन के लिए आओ, वचन का भोजन खाने के लिए आओ, क्योंकि ये तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। लोग ढूंढते ढूंढते कहां चले गए? यीशु के पास। कहां पे लिखा है? यूहन्ना का सुसमाचार, तुम अध्याय 6 का 22 पढ़ो। यूहन्ना 6 का 22। हाँ हाँ, अब उन्होंने देखा ना कोई नाव है ना कोई भीड़ है। अरे भीड़ किधर गई? कारण क्या था? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? लंगर वाला जगह है ये। और हाँ हाँ हाँ, और हाँ देखिए, और भी यीशु ने वचन प्रचार किया होगा। वो
वो याद नहीं कि यहां यीशु ने वचन सुनाया था, यहां यीशु ने आत्मिक रोटी खिलाया था, यहां पे वो वाला वचन था, ये याद नहीं है। याद क्या है? वहां पर यीशु ने रोटी, लिखने वाले ने भी साफ लिख दिया कि लोगों का मकसद यीशु को ढूंढना नहीं था। यूहन्ना ने साफ लिख दिया कि लोगों का ढूंढने का मकसद था पेट भरना। आप यीशु के पीछे क्यों आए हो? क्या वो आपका पेट भर देता इसलिए आए हो? हालेलुया, आमीन। अगर आज अकाल आ जाए, थोड़ी महंगाई आ जाए, थोड़ा मुश्किल से घर चलाना, तो अगर कोई ऐसा उठ जाए, मेरे को लाओ, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे को लाओ, गरीबी दूर कर दूंगा, सबसे पहले तुम ही जाओगे। हाँ, हालेलुया। ठीक है, और आगे। हाँ, यहां ना यीशु है ना उसके चेले हैं। हाँ, यीशु ये देखता है ढूंढने वाला, 2 किलोमीटर पैदल ही आने वाला क्या सोच कर आया है कि आज भवन में वचन मिलेगा। ये सोच के आया है कि तू ये सोच के आया मेरा फायदा हो जाएगा। रूहानी फायदा चाहिए या शारीरिक फायदा चाहिए? हालेलुया। और आगे। हाँ हाँ, और जाके पूछते, हे रब्बी तू यहां पे कब आया, कब आ गया यहां पर? और हाँ हाँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। ये याद रख लेना, लोग तुम्हें क्यों ढूंढते हैं, ये भी याद रख लेना। लोग तुमसे क्यों प्रेम दिखाते हैं, लोग तुम्हें क्यों गिफ्ट देते हैं, लोग आपको क्यों आदर करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें शरीर की चीजें चाहिए। यीशु इस बात को जानते थे, पहचानते थे कि इंसान किस लिए आ रहा है। आपसे कोई बात करता है, व्यवहार करता है, आप पे कोई नजर रखता है, क्यों रखता है? क्या आप जानते हैं इस बात का? क्या आप परखते हैं इंसानों को? यीशु परखते थे। हालेलुया, आमीन। और आगे। तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम रोटियां खा के तृप्त हुए। साफ बोल दिया ना। और कहता है भैया ये नासवान भोजन के लिए। आज भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा थाली में कम हो गया, कभी बच्चों को देखते हो ना, मेरे को ज्यादा, उसको कम, मेरे को ज्यादा दे, रो भी लेता है, कीमती आंसू गिरा देता है। कारण थोड़ी देर के बाद तो कुछ और हो जाना, थोड़ी देर तो स्वाद देगा, उसके बाद अंदर जाने के बाद तब उसी के लिए रो भी दिया। नाश होने वाले चीजों के लिए लोग रो रहे हैं, नाश होने वाले चीजों के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, चोरी तक कर लेते हैं नाश होने वाली चीज के लिए। हालेलुया। यीशु ने देखा, बोलो ना, भूख तो कल भी तेरे को लगेगी, आज खा के जाएगा, शाम को फिर भूख लगेगी, तो फिर मेरी याद आएगी। तेरा याद करना यही होगा, पेट भर दूंगा, पेट भर दूंगा, पर तो आत्मा तो खाली रह जाएगी ना। और हाँ, यीशु कहता उस भोजन के लिए मेरे पास आओ जो सदा ठहरता है। वो भोजन जो सदा का भोजन है, जो तुम्हें सदा का लाइफ देगा, सदा की जिंदगी देगा, वो भोजन के लिए आओ। हालेलुया। यीशु के पास एक और भोजन है, हालेलुया, वो लेने के लिए आओ। और कहता है मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा अनंत जीवन की रोटी। और यीशु कहते मेरे पे छाप इसलिए नहीं है मैं रोटी दूं, गाड़ी दूं, बंगला दूं, मेरे पे छाप इसलिए लगी है मैं अनंत जीवन देने आया हूं। अरे दुनिया में जाके देखो बाबा, काम सफल नहीं हो रहा है, गोलगप्पा देखा कहीं? गोलगप्पा नजर आ रहा है। हाँ बाबा देखा था, रास्ते में रेड़ी लगी थी, तो खाया क्या? नहीं बाबा नहीं खाया, तो कृपा यहीं पे अटकी हुई है। गोलगप्पा खा, कृपा? तो लोग तो गोलगप्पा खा के भी कृपा दिलाने की बात कर रहे हैं भाई, है ना?
हालेलुया। तो ऐसा मत सोचो कि यीशु मसीह ये चीजें देने आया जो एक गोलगप्पा खिला के भी दे सकता है। हालेलुया। सुनो, आखिरी तलक स्थिर वही रहेगा विश्वास में जो जानता है यीशु अनंत जीवन देने आया। यीशु के पास सदैव की लाइफ है, सदैव का जीवन है। वो व्यक्ति आखिरी तलक, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी रुकावट आ जाए। देखिए, मैंने कहीं ऐसे थॉट पढ़ा था, लिखा हुआ था अय्यूब के बारे में। शैतान ने सोचा कि शैतान अय्यूब का सब कुछ नाश कर दिया, परंतु शैतान ये नहीं जानता था अय्यूब का सब कुछ परमेश्वर ही था। हालेलुया। अय्यूब भेड़ बकरियों पे मन नहीं लगाया था। अय्यूब ने धन पे मन नहीं लगाया था, इसलिए धन नाश होने वक्त उसे कोई चिंता नहीं थी, उसको अटैक नहीं आया, उसने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ा नहीं। कारण क्या था? उसका धन परमेश्वर था, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था, ना कि सांसारिक चीजों से। इसलिए परमेश्वर ने बोला जा, उसका प्राण छोड़ देना। शैतान को बोला जा और उसका सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और गया, उसके भेड़ बकरियां, ऊंट। तुम्हारा एक बकरी बीमार हो जाए, ना उठे तो तुम्हारा मुंह गिर जाएगा। बकरी लगते मर ही ना जावे। परमेश्वर कहता है पक्का इसका ध्यान बकरी पर है। हालेलुया। भाई, दुनिया में चीजें आज है, कल नहीं रहेगी। आज चीजें आ रही हैं, कल ना हो सकती हैं। आज आपकी कमाई 20,000 है, 30,000 है, हो सकता आगे जाके 50 हो जाए, और नहीं तो 20-30 रह जाए, 15 रह जाए, तो क्या करोगे? हाँ? जब 50,000 वाली हो जाएगी तब उछलते हुए आके आराधना करोगे, और जब 30,000 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो बैटरी डाउन हो जाएगी क्या? हाँ? तुम्हारा पावर बैंक है क्या पैसा? तुम्हारा पावर बैंक है क्या दुनिया की चीजें? उसी से चलते हो? परमेश्वर से प्यार होना चाहिए। देखो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो घटी में भी, तंगी में भी, चाहे कैसे भी दिन हो, उनका प्रेम एक समान होता है परमेश्वर के साथ। वो जानते हैं असली धन परमेश्वर में है। हालेलुया। असली धन परमेश्वर है। इसलिए अय्यूब का धन कौन था? इसलिए वचन बताता है, तो लोग यीशु को ढूंढते हुए आए। यीशु ने क्या बोला? नासवान भोजन के लिए परिश्रम, धूप में आए हो, गर्मी में आए हो, पांव में छाले भी पड़ गए होंगे ढूंढते ढूंढते, इसीलिए आए कि लंगर मिलेगा। और अनंत जीवन तक ठहरता है। हमेशा के लिए जो चीजें हैं वो यीशु देने आए, और वो यीशु देगा, खुद यीशु देगा। और यीशु के पास आके वो रोटी के लिए ढूंढे, तो यीशु को भैया दुख तो होगा, हाँ, कि मैं आया किस लिए हूं और मेरे से करवाना क्या चाहते हैं ये? और उसी पे छाप लगाई है कि ये यीशु अनंत जीवन देने आए हैं। ये छाप है यीशु का। और हाँ, 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 उस पे विश्वास करो, अनंत जीवन के लिए विश्वास करो, पाप की क्षमा के लिए विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, यीशु कह रहे थे। ठीक है, अब 60 पढ़ो। अच्छा, बहुत चेले हो गए थे। हर बंदा कहता था मैं यीशु तेरे पीछे आना, आजा बेटा। हर कोई कहता था यीशु मैं तेरे पीछे आना, आजा। इस तरह बड़ी भीड़ हो गई। और जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्या शरीर नाशवान है, मिटने वाला शरीर के लिए परिश्रम मत करो, तो बहुत से चेले, हाँ, लंगर अच्छी बात है, परंतु प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु से प्रेम करना, यह कठिन बात है। बरकत लेना, जब बरकत का प्रचार होता है तो अच्छा, हाँ, हालेलुया। और जब प्रभु के लिए निंदा सा होता, हाँ, हालेलुया।
तब मुंह बिगड़ जाता है। बहुत से कहने लग गए ये तो कठोर बात है, और कौन सुन सकता है अपना। हम तो आए थे रोटी खाने, ये तो टीचिंग देने लग गए। हम तो आए थे कि आज कुछ मिलेगा, और ये हमें शिक्षा ही देने लग गए। हाँ, और यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, हाँ? उनसे पूछा। जब आत्मिक प्रचार होता है तो जरूर कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं। पास्टर घर चला दूंगा, हैं? हालेलुया। एतवार का भी संगत में आ जाएंगे तो क्या पास्टर दे दूंगा रोटी? विश्वास नहीं है ना यीशु पर, हाँ? इसलिए अपनी गाड़ी खुद ही खींच रहे हैं। और क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था हाँ? वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? यीशु ने बोला पता है क्या, भाई आज तो मैं हूं, चल आज भी रोटी खिला दूंगा तुम्हारे को, परंतु कल को मैं यहां से स्वर्ग में चला जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, उसके बाद स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो केड़ा रोटी खवाऊंगा? फिर जो पृथ्वी पे देखोगे किसी को, उधर भागोगे कि उधर भंडारा है, आज उसके भंडारे में चलते। कुछ लोग की ये होता है, भंडारा अच्छा लगता है। और आगे आत्मा तो जीवनदायक है। यीशु ने बोला आत्मा जीवनदायक है, आत्मा नाश नहीं होती, आत्मा की फिक्र करो। यीशु का कहने का मतलब था आत्मा को संभालो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया। आत्मिक बातों पर जोर दो, और शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। शरीर से कोई लाभ नहीं है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर के पीछे भागोगे एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी। आत्मा में भागोगे, आत्मा में चलोगे, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहोगे। और जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ? वे आत्मा और जीवन भी है। हाँ, आत्मा और जीवन की बात तो उनको क्या लग रही थी? कठोर बात। आत्मा और जीवन की बातें क्या लगती विश्वासी को? कठोर है। और 66 पढ़ो। इतने में उसके चेलों में से बहुत ने ये सोचा अच्छा लंगर नहीं मिलेगा आज, तो बहुत से यीशु के पास आके, यानी देखो उनका मकसद यीशु नहीं था, उनका प्यार यीशु से नहीं था। भीड़ की भीड़ आए कहीं भी और जमा हो जाए तो ये देखना कि वो भीड़ आई क्यों है। हम सेवक होने के नाते हम एक एक व्यक्ति को इस बात में परखते हैं, ये व्यक्ति चर्च में क्यों आता है, क्या इसे यीशु से प्यार है, क्या उसके वचनों से इसको जीवन मिलता है। मकसद है, देखिए उसके पीछे चलोगे वो चीजें देगा अपने आप। उसको खुद ही चिंता रहती थी। लंगर जिस दिन यीशु ने खिलाया था वो यीशु को क्या पता था इनको लत लग जाएगी, अगले दिन फिर ढूंढेंगे। यीशु ने तो खिला दिया, क्या सोच के 3 दिन से मेरे साथ है, बेचारे भूखे होंगे। शायद ऊपर की रोटी थी भैया, स्वर्गीय रोटी थी, यीशु के हाथ की रोटी थी, ऐसा स्वाद आया होगा कि ऐसी बीबी भी ना बनाती होगी। और मच्छियों में ऐसा स्वाद आया होगा, उनका शरीर ना अगले दिन फिर मांग रहा था कि आज फिर हो जाए लंगर, इसलिए वो आए। हालेलुया। औरों को भी लेके आए थे भैया, जो अगले दिन नहीं आए थे उनको बताया भैया मजा आ गया था, रोटी चंगी सीगी और मच्छियां भी चंगी सीगी, और अपा तो रज के खाया। अच्छा इन्नी सीगी, अरे पूछ मतलब 12 टोकरे बच भी गए सीगे। फिर तो अपा भी आवांगे। अगले दिन और आ गए थे और जमा हो गए थे लोग। और यीशु तो उस दिन क्या कर दिया? टीचिंग कर दिया वचन का, नाशवान भोजन के लिए मत आओ। इसलिए क्या हो गए? बहुत से उल्टे फिर गए। कहां? चलो काम धंधा करिए भैया। और इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। हाँ, और उसके बाद उसके साथ न उसके बाद कभी भी साथ नहीं आए, क्योंकि उनका मन यीशु से नहीं था। यीशु ये नहीं चाहते कि मैं ये दिखाऊं कि मेरे पास बहुत भीड़ है। और आज भी अगर कहीं बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, यीशु जानता है किस लिए इकट्ठा हुई है। अगर सकरा प्रचार कर दिया जाए
ओखा है यीशु में जीवन, प्रचार कर दिया जाए, भीड़ गायब हो जाएगी। यीशु के पीछे चलने का मतलब पता है? हाँ? कांटे चुभेंगे, दिल टूटेगा और तुझे को जख्म मिलेंगे। हाँ, अपने छोड़ जाएंगे, अपने त्याग देंगे। अपना भाई आपका शत्रु बन सकता है अगर वो परमेश्वर में नहीं है तो। आमीन। लोग यीशु के कारण तुमसे घृणा करोगे, ये सह लोगे? यीशु के कारण ताने मारेंगे, सह लोगे? आमीन। अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा है ना, इसलिए चले चले जल्दी तैयार, चल चल चल, संगत चलना है। जब 4 लोग विरुद्ध में खड़ा हो जाएंगे, फिर देखें कितने लोग आते हैं, समझ आता। तो उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। फिर साथ चले ही ना, क्या चोट लग गई? लिखा है ना, खरा उपदेश अच्छा नहीं लगता, मिलावटी अच्छा लगता है। हाँ, हालेलुया। और तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ, क्या तुम भी चले? अच्छा, यीशु मसीह उनको पकड़ने गए जो लौट गए। यीशु कहता है जिसकी आंखें खुल गई होगी वो आप ही मेरे पीछे आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मतलब प्रचार यही रहेगा, अनंत जीवन का प्रचार रहेगा। जाना है तो जाओ, परंतु मैं मिलावट नहीं करूंगा। जाना है तो जाओ, बोल दिया, ऐसा ही प्रचार होगा। अगर तुम भी चले जाओगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। आमीन। और शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु किसके पास जाएं? जिस व्यक्ति ने यीशु को चख लिया, ऐसी बातें दूसरों के पास नहीं है। तुमने क्या सोचा? तुम्हारे माइंड में क्या है? मैं तो एक ही बात जानता हूं, यीशु की जैसी बातें पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। शांति की बातें, स्वर्ग की बातें, बचाव की बातें, अनंत जीवन की बातें। पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम, इसका मतलब सारे दर तो देख लिया है, सारी दुनिया तो घूम लिया है प्रभु, तेरी जैसी बातें किसी ने नहीं की। आमीन। और अनंत जीवन की बातें तो तेरे के पास है। अनंत जीवन की बातें तो देखा आपने, भीड़ आई थी रोटी के लिए, चेले आए थे अनंत जीवन पाने के लिए। आमीन। आप किस लिए आए यहां पे? इसलिए मैंने क्या बोला, ऊपर का सेवक ऊपर की बातें करता है। एक दास के बारे में ना कहीं बोले थे, बहुत भीड़ लगने वाली थी, दास प्रचार करने के लिए आ रहे थे, तो किसी ने कहा कि झगड़ा उगड़ा ना हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ लोगों को, पुलिस वालों को तैनात कर दिया जाए कि झगड़ा उगड़ा हो तो निपटा दिया जाए। पता है किसी ने, पता है क्या कहा, ये सेवक के प्रचार में संगति में लड़ाई होती नहीं है। बोला क्यों? कहते ये 1000 फुट ऊपर का प्रचार करते हैं और 6 फीट नीचे का। बीच वाला प्रचार, बीच वाला प्रचार क्या है? गाड़ी, बंगला, घर। 1000 फुट ऊपर का प्रचार क्या है? स्वर्ग। 6 फीट नीचे का प्रचार क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, फिर झगड़ा ही खत्म हो गया ना भाई। झगड़ा है किसके लिए? मेरे बाल पे कूड़ा फेंक देती है, मैं झाड़ू लगाती हूं, झगड़ा तो इसी का है ना। हाँ, अब जिसको पता चल जाए ये पूरी तरह से एक दिन मरना है रे छठ परे झगड़े के लिए ना, सब छठ के 6 फीट गड्ढे में तो गिरना है। लोग ले जाके 6 फीट गड्ढे में डाल देंगे, कीड़े खा जाएंगे, तो काहे का लड़ाई करें? और 1000 फुट ऊपर का प्रचार मतलब यीशु का, स्वर्ग का प्रचार, अनंत जीवन का प्रचार। बीच वाला झगड़ा लेकर आता है, बीच वाला प्रचार हाय हाय लेकर आता है। तो दुनियावी की चीजें बीच वाली हैं। 2 ही ठिकाना है तुम्हारा, एक कब्र जहां तुम्हारा शरीर चला जाएगा और एक आत्मा
जहां स्वर्ग में लौट जाएगी। यही दो जगह है, बाकी तो यूं ही हाय है। अरे लोहिया, असल में देखा जाए तो यही सच बताना, चाहे कुछ भी बना रहे हो आप, बनाओ, हमने भी बनाना है। हाँ, परंतु ये चीजें नष्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ? देख लीजिए, आप कितना मर्जी बना लेना, इसमें सहमत जरूर होना मेरे भाई बहनों कि ये चीजें नष्ट होगी, क्योंकि मैं भी यही बात कहता हूं, नष्ट होगी। हालेलुया, आप भी यही कहना, नष्ट होगा। तब आपको बिगाड़ नहीं पाएंगे ये चीजें, आपका मन नहीं लगेगा इन चीजों में। परंतु जो पृथ्वी पर के हैं प्रचारक, वो क्या करते हैं? ओ तेरी बन जोगी, ओ तेरी आज जोगी, ओ तेरे बंदा हमेशा क्या जोगी रे, क्या बन जूगा रे, है ना? अभी तक नहीं बना मेरा, अरे उसका बन गया, पूरा हो गया, अरे उसका बन गया, मेरा किधर रह गया? हालेलुया। देखिए, यीशु आपको जो चाहिए, पिता अच्छी चीजें आपको देगा। धर्मी को घटी नहीं होती पृथ्वी पर, यह बाइबल में क्लियरली लिख दिया गया है। परंतु धर्मी जब धन के पीछे भागेगा, वो परमेश्वर से कनेक्शन छोड़ देगा। शैतान को अच्छी तरह से पता है, दुनिया में मन लगाना मतलब परमेश्वर से मन हटाना है। वचन में लिखा है, चाहे धन संपत्ति बढ़ जाए परंतु उसमें मन नहीं लगाना। धन संपत्ति चाहे बढ़ जाए, मन नहीं लगाना। अगर एक भैंस है आपके पास, पट्ठे लेने जाना है, पट्ठे लेने जाना है, पट्ठे लेने है, परमेश्वर बोला दूसरी नहीं देना इसको। फिर तो 2-4 जना को और लेके जाएगी। हालेलुया, वो अलग टाइम है, संगति के टाइम नहीं। घर में संगति है तो नहीं। हालेलुया, अलग टाइम में आप सब कुछ करो जो आपको काम परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दिया है, परंतु संगति के टाइम संगति, संगति के बिन संगति, तब परमेश्वर को लगता है कि ये नहीं भटक रहे। तो पतरस ने क्या बोला? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की सदा का ठहरने वाली बातें तो तेरे ही पास है, वो किसी और के पास नहीं मिलना। वो तसल्लियां, वो दिलेरियां, वो हौसला, वो आनंद किसी और के पास नहीं है, वो मेरे यीशु के पास है। दिल खुश हो जाता है यीशु से बात करके, बाइबल पढ़ने से ना दिल खुश हो जाता है। एक घड़ी के लिए मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, खाना बन गया बाइबल छोड़ देंगे, पढ़े खाना खा लेते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, खाना ठंडा हो जाता है, बाइबल जल्दी छोड़ते नहीं। कारण खाना से भी ज्यादा लगाव बाइबल से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की बातों से।